साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आपको ईस्ट इंडिया कंपनी याद होगी। दौर था मुगलिया, जहांगीर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई, नाम था व्यापार। और उसके बाद धीरे धीरे कैसे पैर पसारना उसने शुरू किया और हमारे समूचे हिंदुस्तान पर, भारत पर कब्जा अंग्रेजों का जम किया। बहुत मुश्किल से लाखों लोगों का बलिदान हुआ, तब जाकर हमें देश मिला। और अब फिर क्या वैसी स्थिति बनने जा रही है दोस्तों? क्या हमारे देश को कंपनियां जो है, विदेशी कंपनियां फिर हड़पने को आमादा है? क्या हम देशवासी फिर भुखमरी के शिकार होने जा रहे हैं? ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों। दरअसल मोदी सरकार का जो बजट आया है, उसके बाद जो अमेरिका से ट्रेड डील हुई, उसके बाद राजनीतिक पंडित और विद्वत जन तरह तरह की बातें करने लगे। जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग इसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं विपक्ष और कहीं सुधी पत्रकार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आजकल लगातार हमलावर हैं मोदी सरकार पर। और आज जब उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू की, तो पैरों तले से लोगों की जमीन खिसक गई। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसान, मजदूर, इसकी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और देश भुखमरी का शिकार होने जा रहा है। ये सरकार पता नहीं क्या चाहती। यहां बोलना भी मना है। आप बोलेंगे कि तो तरह तरह के आरोप आप पर जड़ दिए जाएंगे, मर दिए जाएंगे। मैं क्या बातें बताऊं दोस्तों। हेमंत सोरेन ने हम मीडिया वालों से मिलकर कहा क्या, वो खुद आप सुनिए, फिर हम बातचीत करते हैं। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। अब बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे। लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों की बात देखते हैं बहुत बड़ी से, उनका क्या हर्ष होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहां पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका आप प्रतिक्रिया नहीं, आप असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी गरीब तो है ही सबसे मुख्य टारगेट। सर, कोयला और खनिज भी महंगा हो रहा है इस बजट में। झारखंड को जिस तरीके से सर अपेक्षा हुई है, कोयला खरीद पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? आप कोयला पर चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए, वहाँ के लोग क्या छात्रों से भी आपने संवाद किया क्या? वहाँ लग रहा था कि आज के दिन में भी हम
गुलाम के जंगलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे, उसके जंगलों से अभी भी निकले नहीं। ये हालत है। 100-150 साल से रह रहे देश आजाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपना अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ये स्थिति है। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। असम ही ना एक राज्य है, जो बगल के राज्य से दोनों पुलिस, दोनों राज्यों का, मणिपुर भी कहाँ का, लोग के बीच में अच्छा खासा संघर्ष हुआ। वहां की स्थिति बड़ा ही विचित्र। तो साथियों, आपने हेमंत सोरेन की बातचीत सुनी, क्या कहा उन्होंने। मैंने पहले कहा ना कि आजकल मोदी सरकार और या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं हेमंत सोरेन। बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हेमंत सोरेन सरकार बनाएंगे, क्या कांग्रेस आउट हो जाएगी। लेकिन अब जिस तरह उनके बयान सामने आ रहे हैं, तो इसके बाद तो ऐसा लगता है कि दूर दूर तक इसकी संभावना बिल्कुल दिखलाई नहीं देती। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।